बहुला चौथ की व्रत कथा। बहुला चतुर्थी व्रत से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतरण हुआ तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी श्री कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बहुत बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चल रही थी तभी भगवान श्री कृष्ण सिंह रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। आपसे भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौमाता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। तब से इस व्रत की महिमा की शुरुआत हुई। इसके अलावा इस दिन संकष्टी चतुर्थी का पर्व भी मनाया जाता है, जिसमें शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश जी के जन्म लेने की कथा का वर्णन प्राप्त होता है। जिसके अनुसार देवी पार्वती जब स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक बालक का निर्माण करती हैं और उसे अपना द्वारपाल बनाती हैं। वो उनसे कहती हैं, हे पुत्र, तुम द्वार पर पहरा दो, मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। अतः जब तक मैं स्नान न कर लूं तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर नहीं आने देना। जब भगवान शिव आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया और उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। इससे शिव जी बहुत क्रोधित हुए और बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग हुए देख माता पार्वती दुखी और क्रोधित हो उठी। अतः उनके दुख को दूर करने के लिए भगवान शिव के निर्देश अनुसार उनके गण उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव का सिर काट कर ले आते हैं और शिव भगवान ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर देते हैं। पार्वती जी हर्षातिरेक होकर पुत्र गणेश को हृदय से लगा लेती हैं तथा उन्हें सभी देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद देती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्रपूज्य होने का वरदान दिया। चतुर्थी को व्रत करने वालों के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, इस पवित्र दिन पर ये कथाएं सुनने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।